भारत में 5 बेस्ट सेलिंग फ़ोन ब्रांड में से 4 चाइना के हैं। जियोमी, वीवो, रियलमी एंड ओप्पो। इन चारों ब्रांडों को यदि मिला दिया जाए तो भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में लगभग इनका 72% योगदान है। दोस्तों, माइक्रोमैक्स, लावा, जोलो, कार्बन, स्पाइस एंड इंटेक्स, आप सभी ने इनका नाम तो सुना ही होगा, लेकिन इनमें से कोई भी कंपनी आज के दौर में काम नहीं करती। क्यों इन भारतीय कंपनियों ने अपना बिजनेस बंद कर दिया? 2014 से पहले इन कंपनियों ने अच्छा बिजनेस किया था और कम से कम लॉस में तो नहीं थी। और इतना ही नहीं, 2013 से 2015 के दौरान माइक्रोमैक्स ने सैमसंग को पीछे करके नंबर 1 स्मार्टफोन कंपनी बनी थी। एक समय माइक्रोमैक्स और कार्बन भारत के लीडिंग स्मार्टफोन कंपनियों में से एक बन गई थी और यहाँ तक कि क्रिकेट की कई सीरीज को भी इन्होंने स्पॉन्सरशिप भी किया था। इन सब चीज़ों के बावजूद भी भारतीय कंपनियां आज के दौर में कहीं दिखाई नहीं दे रही। दोस्तों, चाइनीज़ कंपनियां इकोनॉमिक्स को बखूबी समझती हैं, इसीलिए उन्होंने मिलियंस स्मार्टफोन बनाना शुरू किया जिससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो और वो सस्ती दामों पर उस स्मार्टफोन को बेच सकें। दोस्तों, जियोमी भारतीय बाजार में सबसे लीडिंग स्मार्टफोन कंपनी बन गई है। भारतीय बाजारों का लगभग 72% हिस्सा इन चाइनीज़ कंपनियों ने ले लिया है। आज मैं आपको ऐसे 6 कारण बताऊंगा जिससे भारतीय स्मार्टफोन कंपनियां इस बिजनेस से बाहर हो गईं। कारण नंबर 1, इनोवेशन। भारतीय कंपनियों ने ऐसा कुछ भी इनोवेट नहीं किया जिससे चाइनीज़ कंपनियों की तुलना की जा सके, जबकि माइक्रोमैक्स, लावा और कार्बन जैसी कंपनियां, उनके पास उस समय बहुत से पैसे थे जिससे वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सकते थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर सकते थे, यहाँ तक कि स्मार्टफोन के इंटरनल फीचर्स के लिए खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी भी खड़ा कर सकते थे, लेकिन उन कंपनियों ने ऐसा नहीं किया। कारण नंबर 2, फोकसिंग ऑन प्रॉफिट्स ओनली। बहुत सी भारतीय स्मार्टफोन कंपनियां 20 से 30% प्रॉफिट मार्जिन कमाती थी, जो कि चाइनीज़ कंपनियों की तुलना में कहीं ज़्यादा था। भारतीय कंपनियां सिर्फ पैसा बनाना चाहती थीं, क्योंकि ये आइडिया बुरी तरह से फेल हुआ। चाइनीज़ कंपनियां केवल 5% प्रॉफिट मार्जिन पर काम करती हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कंज्यूमर उनके प्रोडक्ट्स को पसंद करे। कारण नंबर 3, लो क्वालिटी प्रोडक्ट। जिस तरफ चाइनीज़ कंपनियां अपने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को सस्ते दामों पर बेच रही थीं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय स्मार्टफोन्स कंपनियां सिर्फ ज़्यादा मुनाफा कमाने में लगे हुए थे। यहाँ तक कि उनके ब्रांड्स चाइनीज़ ब्रांड्स की तुलना में अच्छे नहीं थे। कारण नंबर 4, मेक इन इंडिया। दोस्तों, हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि मेक इन इंडिया की वजह से चाइनीज़ कंपनियों ने इंडिया में ही अपने असेंबलिंग प्लांट लगाए, जिससे कि उनकी लागत कम हो सके। वहीं दूसरी तरफ भारतीय कंपनियों ने इस फैक्ट को नहीं समझा और चाइना में ही अपने स्मार्टफोन बनवाते रहे। कारण नंबर 5, चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग। भारतीय स्मार्टफोन की एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि उनके पास एक भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी नहीं है। सभी कंपनियां चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर से ही अपना फ़ोन बनवाते हैं, उसके बाद उनकी ब्रांडिंग करके भारतीय बाज़ारों में बेचते हैं, जिससे उन्हें वो महंगा पड़ता है। कारण नंबर 6, रिलायंस जियो 4G। दोस्तों, जब रिलायंस जियो भारत में 4G लाने की तैयारी में जोर दे रहा था, उस समय भारतीय कंपनियां ये तक डिसाइड नहीं कर पा रही थीं कि वो 4G मोबाइल बनवाएं या नहीं। वहीं दूसरी तरफ वीवो, जियोमी, ओप्पो एंड वन प्लस ने 4G मोबाइल फ़ोन बनाकर भारतीय मार्केट पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया था। इन 6 वजहों के कारण भारतीय स्मार्टफोन कंपनियां इस बिजनेस से बाहर हो गई। दोस्तों, इस रिसर्च से एक बात पता चली, जिस प्रोडक्ट से आप बहुत सारे पैसे बनाते हैं, उस प्रोडक्ट से कमाए हुए पैसों में से कम 20% पैसा उस प्रोडक्ट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करना चाहिए, जिससे कि आप लंबे समय तक मार्केट में बने रहें। दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।